एशिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2026 आपका 2026 का थर्ड अवार्ड है। भाग्यश्री से आपने मैम से जब ये अवार्ड लिया तो आपने बताया डिस्कशन में, उन्होंने बोला कि आप घरों को कहानियों से जोड़ते हैं, ये चीज़ डिस्कस हुई। आज अगर वो पॉडकास्ट ये देख रही हो तो आप बताइए अगर कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हो। अभी तक आप लोग मेरा साथ दे रहे थे एंड आज एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हमारा साथ दे रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैम, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड दीपक मदान का जय हिंद। मैं इतना बोलना चाहूँगा। वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कमिंग सर, क्या फ्यूचर में हम कभी दीपक मदान को किसी बॉलीवुड स्टेज या इवेंट पे देख सकते हैं? द डे इज़ वेरी क्लोज, आने वाला है वो दिन, बहुत जल्दी आएगा, बिल्कुल देखोगी आप। दीपक मदान सर की रियल जर्नी अगर कोई इंसान जानना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? देखिए, व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन द ईयर 2002, ठीक है, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो सबसे पहले अगर आपको दुनिया जीतनी है तो आप अपने घर को जीतो, आप तो सबसे अपने आप को जीतो और अपने घर को जीतो। तो ये अवार्ड मैं कहता हूँ हर महीने में 2-2 अवार्ड भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने कई बार, तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, क्यों लगता है मुझको बार बार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ तुमसे प्यार किया, मैंने प्यार किया। आजकल के जो यूथ हैं उन्हें सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए होती है। आप अपने स्ट्रगल से कुछ मोमेंट्स अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए हमें। तो अगर उनको यूथ को जल्दी चाहिए तो लें, बट मेक श्योर कि वो उस लेवल की होनी चाहिए कि जहाँ पे उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले और उनकी फैमिली को भी। आपको ना अपनी लाइफ में 3 लोगों के साथ कनेक्ट होके रहना चाहिए, एक अपने से बड़ी एज के व्यक्ति के साथ, एक अपने से बराबर और एक अपने से छोटे। तो ये 3 लोग आपको ना आपके जीवन में रस भर देंगे। मार्केट में आजकल बहुत रियल एस्टेट कंपनीज हैं, दी स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस को यूनिक क्या बनाता है? देखिए, मेरी फर्म को सबसे यूनिक बनाता है इसका कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग, जो मैं शुरू से बड़ा फोकस रहा हूँ, और फेस्टिवल सेलिब्रेशन। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल से, अपने पैशन से, अपने बॉलीवुड एक्टर से अवार्ड रिसीव करने को और अपने हार्डवर्क से बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में अचीव की है। 2026 का तीसरा अवार्ड, वो भी बॉलीवुड की रिनोड एक्ट्रेस भाग्यश्री के हाथों, कितनी बड़ी बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट विद आवर सेम गेस्ट मिस्टर दीपक मदान सर। Thank you so much, ma'am. Thank you. My sincere thanks to you and to your studio. Yes, sir. For inviting me every time for discussing these things. Thank you so much. Thank you. Okay. सर, सबसे पहला सवाल, कैसे हैं आप आज? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। आपकी जर्नी कहीं फुल स्टॉप नहीं ले रही, कंटिन्यूसली जान बीत गया, फेब बीत गया, मार्च बीत गया और थर्ड अवार्ड आपके हाथों में आ गया। कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए, फीलिंग तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी भी बोलूंगा सभी को, बट मैं एक चीज़ को ना आपके साथ शेयर करने में बहुत एक्साइटेड हूँ। जी सर। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि कब हम ये डिस्कशन करेंगे, कब मैं आपको और अपने ऑडियंस को ये बात बता पाऊंगा। मैं अपना प्रोफाइल भी अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा आपको, इस पॉइंट के बाद बताऊंगा आपको। When I met with Bhagyashree, the moment when I was achieving the award, तो the best part is कि भाग्यश्री जी को ये बात पता थी कि मेरा कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग है, मेरा कॉन्सेप्ट फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, क्योंकि वो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें आपको अपना प्रोफाइल मेंशन करना होता है। तो जब मैंने अवार्ड रिसीव किया तो मेरे को भाग्यश्री जी के साथ 2 मिनट बात करने का मौका भी मिला स्टेज पर। तो उन्होंने मेरे को बहुत एक अच्छी बात बोली, मैंने प्यार किया में एक सॉन्ग है, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना,
ये पगला है समझाने से समझे ना। अभी हमारे पॉडकास्ट डिस्कशन की शुरुआत है और मैं सॉन्ग गा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं फैमिलीज के ऊपर बात करता हूँ, फैमिलीज के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करता हूँ, मैं स्टोरी से एक कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता हूँ, मैं फेस्टिवल सेलिब्रेशन से पूरी फैमिली को एक साथ लाने का प्रयास करता हूँ, एंड इट इज आवर बेस्ट पार्ट। ठीक है, हम सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, एंड आप लोग भी उसमें साथ दे रहे हैं, मेरे एफर्ट्स भी रंग ला रहे हैं, एंड इवन हमारा ऑडियंस भी उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो उनमें भाग्यश्री जी का कहना था कि ये सॉन्ग सिर्फ सजना के लिए नहीं है, ठीक है ना। इफ योर सिस्टर इज अपसेट विद यू तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिल दीवाना बिन बहना के माने ना, ये पगला है। तो आपके भैया के साथ कोई गैप आ रहा है किसी भी बात को लेकर, तो आप भैया को भी मना सकते हो। एक देखिए, एक सॉन्ग, गीत एक ऐसी चीज होती है जो कहीं ना कहीं आपकी क्रिस्प को ना सामने वाले के प्रति कहीं ना कहीं बढ़ा देती है, आपके एक्शन को, आपके अटेम्प्ट को, आपके एक्ट को वो बढ़ा देती है। तो भैया के लिए भी उन्होंने ऐसे बोला, दिल दीवाना बिन भैया के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। तो ये जो दो डिस्कशन हुए ना, तो मेरे को लगा कि मेरे पीछे 1.5-2 साल की जो मेहनत है ना, माय एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग कलर्स, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये एक बहुत बेस्ट पार्ट था जो मेरे को लगा मैं शुरू में ही आपको बता दूं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे मेरे को अवार्ड मिल रहा था। सर, आपने क्रेजी होने की बात की, तो मैं भी और मेरी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा क्रेजी होगी अगर हमें वो वीडियो देखने को मिल जाए। या श्योर मैम, थैंक यू प्लीज। एक ऐसा मौका है जहां आप सबको प्रोत्साहन मिलता है, आपको बधाई मिलती है और आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि जो आपने आज तक हासिल किया उससे और ज़्यादा हासिल करें। और फिर आपके लिए फॉर नॉस्टैल्जिया सेक मैं कहूँगी कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। Thank you. The Best Leadership Award 2026 award goes to the Stately Prop Solutions. I request Mr. Deepak Madan, founder of the Stately Prop Solutions, to please come forward. Hello sir, I am Tulsi. Welcome to the Asia's Business Leadership Award. Sir, how you are feeling after getting this award? I am very excited to receive this award. It is a very excited moment that we are connecting to the people, and lot of people, they are coming from the different city. Yeah. So we are getting the opportunity to do the networking, which is the basic requirement of the business, to do the business in an excellent manner. So I am very excited. So can you tell us little about yourself and your son? Thank you so and your much. Business also. Thank you so much for providing this wonderful opportunity on this platform. My name is Deepak Madan. The name of my firm is The Stately Prop Solution. I am certified data consultant in Faridabad. So I started my venture last 1.5 years back. So earlier I was a part of the corporate. Okay. I mean to say, हम कह सकते हैं कि I have given my best 15 years to the corporate world. So नौकरी करने के बाद now I started my own business. Oh. The theme of my company is based on storytelling and festival celebration. Okay. So ideally people ask me, Deepak, how does stories works? How does festival celebration work in the real estate? मैं मानता हूँ हर घर कुछ कहता है. Every home has a soul. Yeah, ठीक है. that's Stories true. and festival that give new shape, new dimension, Yeah. new definition to the society हाँ जी, बिल्कुल. and family, and even
देयर रिलेशनशिप्स, एंड आज की डेट में वो बहुत जरूरी है. हाँ. व्हेन फैमिलीज आर बिकमिंग फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर, ठीक है ना, पीपल डोंट नो, इवन फैमिलीज डोंट नो कि एक आपस में रिबॉन्डिंग क्या होती है, आपस में एक रिलेशंस क्या होते हैं, एंड देयर आर वेरी फ्यू फैमिलीज. तो आज की डेट में हमारे को इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई कंपनी इज पीपल आर लविंग इट. लोग इसको पसंद कर रहे हैं, एंड मतलब आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. जो आज ये अवार्ड मिला है वो इसी चीज़ को लेकर मिला है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टोरीज, स्टोरी टेलिंग, दैट इज फेस्टिवल सेलिब्रेशन. सो आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत अच्छा लग रहा है. एंड देखिए, मेरा मानना भी यही है कि प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट दैट बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग, बट अलोंगसाइड विद बाइंग, सेलिंग एंड रेंटिंग इट इज टू टेल द स्टोरीज. अब जैसे हम मान लीजिए सपोज करिए किसी भाई भाई की स्टोरी सुनाते हैं, बहन बहन की स्टोरी सुनाते हैं. आज का हमारा पूरा टाइम सोशल मीडिया का है, ठीक है. जो भी फैमिलीज के अंदर गैप्स आ रहे हैं, सपोज आप कोई भी स्टोरी को सुनते हैं तो दैट स्टोरी टचेस योर हार्ट. आपको Yeah. लगता है कि नहीं, आई हैव टू मेक माई रिबॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग विद माई फैमिली. सपोज करिए दो बहनें हैं, अगर एक बहनों के साथ आपस में कोई गैप है तो स्टोरीज को पढ़ के लोग इनकरेज होते हैं, भाइयों के बीच में है, ठीक है ना. तो अभी जैसे आज ये इवेंट भी रामनवमी वाले दिन हो रहा है, तो रामनवमी इज द बेस्ट एग्जांपल. हाँ जी. आप एक चीज देखिए कि भाई भाई के अंदर किस तरीके का प्यार था, जिसने एक भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए जो था राज्य भी त्याग दिया, ठीक है ना. और आज भाई क्या कर रहे हैं, एक फ्लोर को लेकर भी झगड़ा कर रहे हैं. तो मतलब आई मीन टू से कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग माय बेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग द फैमिलीज एट अ वन प्लेस, एंड दैट इज कॉल्ड फैमिली, दैट इज कॉल्ड घर, दैट इज कॉल्ड हैप्पी होम, दैट इज कॉल्ड ड्रीम होम, जिसके लिए आज की डेट में हर कंसल्टेंट एक अच्छा काम कर रहा है. तो मुझे लगा, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, चाहे कोई करे या ना करे, बट मैं अपने आप को बहुत प्रेज करता हूँ. एंड अगेन थैंक यू सो मच अ लॉट, थैंक्स इन टर्न्स टू यू for providing me such wonderful platform and opportunity as well. Thank you so much. थैंक यू सर. आपके थॉट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सच में. Thank you. Thank you. थैंक यू. तो आपके पापा को अवार्ड मिला और आपका नाम. बहुत अच्छा लगा पापा को अवार्ड मिला. माय नेम इज तुषार मदान. आई एम स्टडिंग इन क्लास 12 एमईएन स्कूल सेक्टर 88 फरीदाबाद. एंड बहुत अच्छा लगा, इतना प्राउड फील हो रहा है अभी तो. और सीखने को भी मिल रहा है बहुत कुछ, ऐसे एक वर्ल्ड एक्सप्लोर करने को मिल रहा है पापा के हाँ, साथ. आपके पापा ही आपकी इंस्पिरेशन. हाँ जी, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत सिखाते हैं. थैंक यू. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू. एशिया बिजनेस लीडरशिप अवार्ड 2026 आपका 2026 का थर्ड अवार्ड है. भाग्यश्री से आपने, मैम से जब ये अवार्ड लिया तो आपने बताया डिस्कशन में, उन्होंने बोला कि आप घरों को कहानियों से जोड़ते हैं, ये चीज़ डिस्कस हुई. आज अगर वो पॉडकास्ट ये देख रही हो तो आप बताइए अगर कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हो. मैं तो इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच मैम फॉर एडिंग योर वैल्यू टू मी, ठीक है. आई वाज अ सिंगल वन एंड द होस्ट like you are supporting to me in the success journey of storytelling and festival celebration. अभी तक आप लोग मेरा साथ दे रहे थे एंड आज एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी हमारा साथ दे रही है. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, एंड दीपक मदान का जय हिंद. मैं इतना बोलना चाहूँगा. डेफिनेटली. लेट्स शिफ्ट टू बॉलीवुड नाउ. आपने बहुत छोटे टाउन से आप बताया, आप थे वहाँ से, तो एक टाउन ड्रीमर के लिए एक उस स्टेज पे रिनोड बॉलीवुड एक्ट्रेस से अवार्ड लेना, फीलिंग क्या रही थी और माइंड में चल क्या रहा था उस वक्त? देखिए, इस फीलिंग को ना मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसको मैंने तकरीबन 7 बार, पिछली बार और तीसरी बार 10 बार मैं इसको फील कर चुका हूँ. व्हेन यू आर लिविंग योर चेयर, जहाँ पे आप बैठे हो, आप स्टेज पे जा रहे हो, आपके कानों में गड़गड़ाहट है तालियों की, ठीक है, एक एंकर की आवाज आ रही है, द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन फाउंडर मिस्टर दीपक मदान, यू आर इनवाइटेड. सो एक वो जो एंकर आवाज है जो आपको पुश करती है वो चलने के लिए, एंड आप स्पेस देख रहे होते हैं, वो फिर वो स्टेज पे जाना, वो जो 3 स्टेयर्स होती हैं उनको छूना और एकदम स्टेज पे जाना और एकदम से भाग्यश्री को देखना और एक हेलो और एक गेस्चर और एक वो ट्रॉफी सामने आना, एंड कैमरामैन कहिएगा ना सर आप ऐसे, मैम आप ऐसे, सर ऐसे, थोड़ा सा बेटा आप ऐसे. तो उस फीलिंग के लिए ही जिंदगी है. देखिए, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, उस फीलिंग के लिए ही जिंदगी है. और उस फीलिंग को क्या शब्दों में मैं एक्सप्लेन करूं, मतलब ऑसम फीलिंग, मतलब बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है. और उस समय एक लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर एक और आ रही होती है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मोर बिगर देन दिस,
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई भी अचीवमेंट खाली अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक रवैया और भी है कि अगर आप एक अचीवमेंट लेके चुप बैठ गए तो लोग ये बोलेंगे आने वाले दिनों में ये वो तो आपकी किस्मत थी। दूसरा, ठीक है ना, तो एक अचीवमेंट को लेके कभी भी शांत ना बैठे आप। और वो स्टेज ऐसा होता है जो आपको पीछे से पुश करता है कि यहीं पे डेट डिक्लेयर करके जाओ, नेक्स्ट कब, यहीं पे क्योंकि स्टेज से नीचे उतरते ही फिर वो गले मिलना, ये वो फोटोग्राफी, इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर घर तक आते आते आपको लगता है कि होल डे पूरा थोड़ा सा थकावट हुई, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, कंफर्ट जोन में चले जाते हो। नो, आप स्टेज पे ही अपने आप से कमिटेड रहे, नेक्स्ट ड्यू एंड क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे फीड कर दीजिए बस। आप देखिए, जब आप बिजनेस की कतार में हो, जब आप कमिटेड हो अपना और अपने साथ अपने लोगों का उद्धार करने के लिए ना, तो हर एक सेकंड में यू हैव टू गिव वन कमिटमेंट टू योरसेल्फ। बिना कमिटमेंट के गति नहीं होगी। हर बार अपने आप को बोलना है नेक्स्ट वन कब, नेक्स्ट वन कब, नेक्स्ट वन कब, नेक्स्ट वन कब, नेक्स्ट वन कब। ये आपने अपने आप से पूछना है। तो मेरे अंदर तो ऐसी फीलिंग आती है। इंटरव्यू होता है तो मेरे मन में होता है कि बस हो गया, अब नेक्स्ट। वेरी ग्रेट सर। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया विद MVN ग्रुप, उसके बाद फिर अपना स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, अपना बिजनेस आपने रन किया, क्या डिफरेंस लगा दोनों में आपको? देखिए, पहले तो ऑल दो सभी ऑडियंस जानती है, बट फिर भी ठीक है, हर पॉडकास्ट में, हर डिस्कशन में हमारे साथ नई ऑडियंस ऐड ऑन होती है जी। तो सबसे पहले अपना बताना चाहूँगा, मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। और लास्ट 1.5 year बैक आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर इन द मंथ ऑफ जून, 9th of June 2024। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अर्लियर आई वाज अ पार्ट ऑफ MVN ग्रुप, ठीक है। आई गिवन माय बेस्ट 16 year टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। अलग अलग शहरों को दिए मैंने, जैसे स्टार्टिंग में वृंदावन दिए, फरीदाबाद है, उसमें मैंने गुड़गांव में काम किया है। आज मैं फरीदाबाद में, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल सिटी फरीदाबाद ही है, मैं फरीदाबाद में ही रहता हूँ। फरीदाबाद में ही मेरा फिलहाल अभी ऑफिस है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेंशन है, ठीक है, मैं गुड़गांव में भी प्लान कर रहा हूँ कि उसमें भी मैं ऑफिस अपना खोलूंगा, बट वो एक फ्यूचर प्लानिंग है। तो मेरी जो कंपनी की थीम है, ठीक है, मेरे को ये लगता था, देखो मैंने अगर इतना टाइम कॉर्पोरेट को दिया है तो आइडियली लोगों को लगता है कि ठीक है कि यार ये कॉर्पोरेट में काम करने के बाद ये भी एक डीलर बन गए हैं। तो मैं अपने साथ वो टाइटल नहीं लगाना चाहता था, मैं किसी कॉन्सेप्ट को लाना चाहता था। और मुझे ऐसे लगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो जिस कॉन्सेप्ट को मैंने कॉर्पोरेट में प्रमोट किया है, जिससे मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ एक जगह पे लेके आ पाया हूँ, दैट इज ट्रेनिंग मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और आपका सेल्स मैनेजमेंट। एंड अगर आपको बेस्ट सेल्स मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में करनी है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, नॉट फॉर द रियल एस्टेट, अगर मान लो इस डिस्कशन को कोई रियल एस्टेट के अलावा भी कोई ऑडियंस सुन रही है जिनका ट्रेड रियल एस्टेट नहीं है, बट वो भी अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आई एम श्योर कि उनको बहुत अच्छे सक्सेस स्कोर मिलेंगे उन्हें। जो ट्रेनिंग और इवेंट मैनेजमेंट है ना, वो आपका सेल्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है ना। दैट टाइम इज गॉन अवे। जब आप एक एक व्यक्ति से डिस्कस करेंगे, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, बहुत टाइम लग जाएगा। एंड आप बहुत सारे लोगों के साथ एक चीज को डिस्कस करें, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, तो उसमें कुछ हेड काउंट्स ऐसे हैं जो निकल के आप तक आएंगे। वो आपके डिसीजन को जो है एक्सेप्ट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आपको ग्रीन सिग्नल देंगे। तो आपको उससे क्या हो, एक स्पार्क मिलेगा कि मैंने मान लो अगर 50 लोगों के साथ डिस्कशन किया और 10 लोगों ने उसमें हामी भरी, तो एक साथ आप और देखिए व्यवसाय में ना मैं एक चीज बोलता हूँ, कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ऐड हो रहा है तो एक स्कूल लाइफ होती है और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो प्रोफेशनल लाइफ का ना मैथ बिल्कुल अलग है, ये 1+1=2 नहीं है, हमने स्कूल में यही पढ़ा है। बट प्रोफेशन में क्या होता है, 1+1=11 होता है। वो 9 जो होते हैं ना, वो साइलेंट आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैंने कॉर्पोरेट में इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से की है, जिसमें मैंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं, जिसमें मैंने कॉर्पोरेट के सेल्स इवेंट किए हैं, बहुत बड़े लेवल पे किए हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ इनवाइट करके उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताया है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी लेके आया हूँ मैं। एक प्रोजेक्ट के ऊपर तो मैंने 3 से 4 महीने के अंदर 248 अपार्टमेंट बेचे थे, ठीक है। और पूरी टीम को मैं गोवा लेकर भी गया था। तो इस तरीके की अचीवमेंट रही है। तो जब मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया तो मेरे को एक चीज समझ आई कि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट। लोगों को ये समझ आता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए और बस ये एक डील मैच्योर हो जाए। दिस इज एक्चुअल रियल डीलिंग,
मतलब जिसको लोग बोलते हैं ना डीलर, बट आपका ये जो ट्रेड है ना, ये इंडस्ट्री है, ये इससे बहुत आगे है, बहुत बड़ी है, बियॉन्ड यस बहुत बड़ी है। वो बड़ी कैसे है, जब आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। आप कॉन्सेप्ट कैसे ऐड करते हैं, मेरा स्टोरी टेलिंग है। शुरू में मेरे को लोगों ने बोला कि भाई स्टोरी टेलिंग कैसे प्रमोट करेगा आपके इस प्रोजेक्ट को। मैंने कहा करेगा, बिकॉज क्योंकि जब आप घर ले रहे हो तो आप घर अकेले के लिए नहीं ले रहे हो, ठीक है, उसमें फैमिली जाएगी, और फैमिली में देखो रिलेशंस हैं, ठीक है, और फिर वही वाली बात आती है, देखो भाई भाई है, बहन बहन है, ठीक है, और दीवारें बोलती हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो मैंने ठीक है भगवान का नाम लिया और इन 2 कॉन्सेप्ट को शुरू किया, फेस्टिवल सेलिब्रेशन को भी शुरू किया और स्टोरी टेलिंग को भी, और आज रिजल्ट देखो आपके सामने है कि वो स्टार्टअप था, वो इनिशिएटिव था, वो एक फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रगल था। स्ट्रगल आज भी है, बट द रिजल्ट इज कि वो स्ट्रगल आज की डेट में अवार्ड में जाता जा रहा है। और इट इज अ वेरी बेस्ट पार्ट फॉर मी। आई एम वेरी डिलाइटेड टू अनाउंस के, मतलब मैं एक बार तो सरप्राइज था, बिलीव मी मैम, बिलीव मी, मैं बहुत सरप्राइज था कि मैडम ने बोला कि आई लिसन योर फ्यू पॉडकास्ट एंड लिसन योर इंटरव्यू आल्सो, एंड यू वर सेइंग कि आपकी जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग, और हमने 1-2 स्टोरीज भी सुनी है, बट वो मोमेंट ऐसा था कि इतनी ज्यादा बात हो नहीं सकती थी, बट जो उन्होंने हिंट दिया तो मुझे समझ आया कि नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट जो है एक्सप्लोर हो रहा है, वो लोगों के दिलों तक जा रहा है। कहीं ना कहीं आई हैव बीन कैपेबल टू टच द हार्ट ऑफ अदर्स, द पीपल दे आर लिसनिंग टू मी एंड द पीपल दे आर वाचिंग आवर पॉडकास्ट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा बेस्ट पार्ट और भी था। वो बेस्ट पार्ट ये था कि इस अवार्ड को लेने के लिए मेरे बेटे ने मेरी कंपनी की थी, वो गया था साथ देने। एक्चुअली उसको भी मैं इन्वॉल्व करके रखता हूँ, ताकि वैसे ऑल्दो अभी 12th में है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर कि भाई पापा की चीजों को सीखना है या नहीं सीखना, बट ठीक है, अगर साथ में है, स्कूल की उसकी छुट्टी थी तो वो साथ गया, उसने माहौल को देखा कि क्या हो रहा है, और फिर देखो एक अवार्ड स्टेज पे मिलना, पापा को इनवाइट किया, पापा के साथ वहां पे जाना और अवार्ड को रिसीव करना, डिस्कशन को सुनना, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना, तो ये एक और प्लस पॉइंट था। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मतलब वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड दैट आई रिसीव्ड इन 2020। ऑल्दो पहले 2 अवार्ड भी मेरे बहुत बेस्ट रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यहाँ ज्यादा अच्छा लगने का कारण ये था कि मेरे को उनको ये पता था कि मेरी कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टोरी टेलिंग है। तो ये आई वुड लव टू से यू नो मैं अपने आप को भी प्रेज करना चाहूंगा, एंड थैंक यू वंस अगेन, अ बिग थैंक यू इन टर्न्स टू ऑल द ऑडियंस, सिंसियर थैंक्स टू यू एंड इवन टू द एंटायर स्टूडियो आल्सो। थैंक यू सो मच। आपके प्लेटफॉर्म के बगैर और आपके इनिशिएटिव के बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैं हर उस व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपना 1% का भी 0.1% का भी कंट्रीब्यूशन मेरे को मेरी सक्सेस जर्नी के अंदर दिया है। तो अगेन थैंक यू एंड थैंक यू। We all welcome you, sir. Thank you. दीपक सर, आज लोग आपको एंटरप्रेन्योर की नज़र से देखते हैं क्योंकि आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की है। दीपक मदान सर की रियल जर्नी अगर कोई इंसान जानना चाहे तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? देखिए, when I completed my graduation in the year 2002, ठीक है, I completed my graduation from शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। Okay. तो जब वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की, देखिए क्या होता है कि जब फैमिली के अंदर कोई ये समझाने वाला नहीं होता है कि आपने करना क्या है और क्या नहीं करना, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 decades बैक, तो कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि आपको ये पता हो कि आपने करना क्या है, क्या नहीं करना। अच्छा, दूसरा कई बार ये भी होता है कि आप ना बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते उन चीजों को लेकर, क्योंकि देखो उस समय फैमिलीज भी, देखिए आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, ठीक है, पहले जमाने में पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, बट मैं फिर एक चीज बोलूंगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, अगर आज मैं इस लेवल पे हूं तो वो मैं उन्हीं की वजह से ही हूँ, ठीक है। तो हमें लगता था कि हम अपने करियर और एजुकेशन की चीज अपने पेरेंट्स को ना बताएं, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे फादर को साइकिल चलाने भी नहीं आती थी। तो जब उन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा था ना, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि अच्छा, एक ही बेटा हूं मैं उनका, तो पेरेंट्स के अंदर ना थोड़ा सा डर भी होता है अपने बच्चों को लेकर। तो मेरे फादर ने जब मेरे को दिल्ली भेजा था ना, तो एक चीज कह के भेजा था कि बेटा कोई भी ऐसा काम मत करना कि तेरे को बचाने आना पड़े और तेरे पापा को साइकिल चलानी भी नहीं आती, तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो हमारे मन में ना शुरू से एक चीज सेट थी कि नहीं, हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें कोई डिस्प्यूट आए या हमें पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ जाए, जैसे लोग बुला लेते हैं, ठीक है।
तो एडजस्टमेंट तो वहीं से ही शुरू हो गई थी, जब हमें पता था कि यार पीछे कोई नहीं आएगा बचाने, ठीक है, मतलब हमें कोई काम ऐसा नहीं करना है। हम कैंटीन में भी जाते थे, कॉलेज में फेस्ट भी हुआ करते थे, बहुत चीजों में मैं इन्वॉल्व भी रहा हूँ मैं, तो लेकिन हम एडजस्ट कर लेते थे, कोई बात होती थी नहीं यार ठीक है ओके आगे बढ़ो। तो जब मैंने ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन करने के बाद अब करें क्या, ठीक है, तो जैसी जैसी नौकरी मिलती गई करते गए, करियर को लेकर कोई बहुत ज्यादा फोकस था नहीं। तो फर्स्ट आई गॉट द जॉब इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो और वो डिपार्टमेंट ऐसा था जहाँ पे आपको डेली वेजेस पे सैलरी मिलती थी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट कभी आपको परमानेंट नहीं करता है। एंड अगेन आई एम थैंक यू टू यू, ये इंटरव्यू में आज इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद पहली बार बता रहा हूँ आज मैं। तो वहां पे ना आपको डेली वेजेस पे पैसे मिलते थे, मतलब आपका दिन खत्म हो गया पैसे ले लो आप, तो ऑलमोस्ट 200-250 रुपए के आसपास आपको मिल जाते थे। तो मैं जिस ऑफिसर के साथ लगा था तो उस ऑफिसर के पास ना कोई भी नौकरी नहीं करता था, कोई 2 दिन करता था छोड़ देता था, कोई 3 दिन करता था छोड़ देता था, बट मैं उसके साथ 2 साल टिका। तो ये हाँ, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट दैट आई मेड। आई स्टार्टेड, जो मैंने कॉलेज से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको कोई गुस्सा आता था हम एडजस्ट कर लेते थे, नहीं नहीं भाई मेरे को अगले दिन भी काम पे ही आना है। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट करते करते 2 साल किया। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग अलग भी कब हुए, जब उनका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो भरतपुर चले गए। अब भरतपुर चले गए तो फिर मेरे पेरेंट्स फैमिली अलाउ नहीं करती थी बाहर जाने के लिए, तो एक वहां पे फिर एक चैलेंज शुरू हुआ कि भाई अब दूसरी जॉब ढूंढता हूँ। मैंने उनको मना किया, मैंने कहा सर इतनी दूर तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी फैमिली भी मेरे को अलाउ नहीं करेगी। तो फिर वो चले गए। आज भी उनके साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट है। अच्छा, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने अभी तक मेरे साथ जितने भी बॉस रहे हैं, वो मेरी रिपोर्टिंग चेयरमैन को ही रही है। अब इसको आप ड्रॉबैक लगा लो या आप इसको स्ट्रेंथ लगा लो, मैंने कभी भी किसी कंपनी के अंदर टीम लीडर को, जीएम को, एजीएम को रिपोर्ट नहीं किया। मेरी रिपोर्टिंग हमेशा चेयरमैन को रही है। अगर मैंने इनकम टैक्स में भी काम किया है तो वो सीधा उस लेवल के ऑफिसर थे कि लोग आके सलामी करते थे उन्हें, तो मुझे भी प्राउड फील होता था मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ। अच्छा, दूसरा फिर जब दूसरी जॉब ढूंढी तो फिर मैंने इंपीरियल ऑटो ज्वाइन किया। तो इंपीरियल ऑटो में मैं सेल्स और मार्केटिंग में गया वहाँ पे। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर ना एक चीज होती है, आपको ना, जैसे मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, आप नॉन टेक्निकल हो बट आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, ये आपकी डिग्री को ज्यादा वैल्यू देते हैं। सपोज करो एमबीए है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। टेक्निकल है, बीटेक की हुई है, तो उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। आपकी नॉलेज उस समय काम नहीं करती, बिकॉज क्योंकि आप उस समय ग्रोइंग स्टेज पे हो। तो मुझे समझ आया, मैंने कहा यहाँ पे पैसे वैसे तो बढ़ेंगे नहीं, यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो लेकिन फिर भी वहां पे मैंने 2-2.5 साल नौकरी की। तो 2-2.5 साल के बाद फिर मेरे को समझ आया कि दीपक, ओनली द सर्विस इंडस्ट्री इज मेड फॉर यू, बिकॉज इफ योर कम्युनिकेशन इज गुड, ठीक है, इफ योर पर्सनैलिटी इज गुड, आप पब्लिक डीलिंग कर सकते हो, आपके पास वो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, तो आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ना जाए। तो एक चीज समझ आई, और काफी लोगों ने भी एडवाइस किया। ऑल्दो उन लोगों में काफी लीडर टाइप के लोग थे, ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोला और मैंने इंडस्ट्री चेंज कर दी, नहीं। उसमें उन लोगों ने बोला कि जिन लोगों के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बोला कि भाई सर्विस इंडस्ट्री इज मेड फॉर यू। आई थिंक वी थिंक यू शुड हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस यू गो विद सर्विस इंडस्ट्री। फिर मैं कोटक महिंद्रा बैंक में गया। तो बैंकिंग में हमने बहुत कुछ सीखा। बैंकिंग की, अगर मैं तो हर किसी को ये बोलूंगा, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, तो एक बार बैंकिंग की ट्रेनिंग आप जरूर लो। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक टू बुलेट्स, ठीक है ना, बेसिक टू एडवांस, आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं, और आपको 20 साल की जर्नी में आपने क्या क्या सीखना है वो आपको 2 साल में सिखा दिया जाता है, इवन 2 महीने में सिखा दिया जाता है। आप किसी भी बैंक को ज्वाइन करो, ठीक है, ऑल्दो मैं फाइनेंस में था, तो उसमें क्या था कि फर्स्ट 3 डेज आपकी ट्रेनिंग होती है। मतलब आपकी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप जाते ही काम करने लग जाओगे, नहीं, सब कुछ छोड़ दो। 3 दिन आपके ट्रेनिंग के हैं। तो वो ट्रेनिंग इस लेवल की होती थी कि चौथे दिन जब आप कुर्सी पे बैठते थे ना, तो एक ग्रेटिट्यूड लेवल, गेस्चर लेवल, आपका काम करने का तरीका, 8 घंटे में कैसे वो रिजल्ट निकालने हैं, तो मार्वलस, वो अमेजिंग था। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि दैट वाज द रियल टाइम व्हेन द एक्चुअल लर्निंग, माय एक्चुअल लर्निंग हैव बीन स्टार्टेड। वो वहां से शुरू हुई। तो होते होते जर्नी, फिर कोटक महिंद्रा में भी अच्छा टाइम निकाला। उसके बाद फिर रियल एस्टेट समझ आया। फिर एक चीज समझ आई कि देखो, सारी दुनिया में लोग पैसे कमाना चाहते हैं, ये सच है, आप मानती हैं। सारी दुनिया में दूसरा सच ये भी है कि लोग ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं।
तो बिल्कुल। ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको उस इंडस्ट्री में जाना होगा जिसमें ज्यादा पैसे हैं। पैसे हर इंडस्ट्री में है। आई एम नॉट सेइंग कि बैंकिंग में पैसे नहीं है, इंश्योरेंस में पैसे नहीं है, ऑटोमोबाइल में पैसे हर जगह है, लेने वाला होना चाहिए, लेकिन उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो जिसमें ज्यादा पैसे हैं। तो उसमें बॉलीवुड है और आपका रियल एस्टेट है। तो बॉलीवुड समझ आया कि अब हमारी उम्र निकल चुकी है, ठीक है ना। तो 20-21 साल की उम्र में आप बॉम्बे जैसे शहर में जाओ, स्ट्रगल करो, ठीक है, आपकी जैक हो, ठीक है, तब जाके कहीं सिंगिंग में थोड़ा सा कोई आपको एंट्री मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर बैक टू पवेलियन हो जाओ। और तब तक एज हो जाती है 27-28 साल, फिर वो पर्सनल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो फिर समझ आया कि नहीं, रियल एस्टेट इज गुड इफ यू आर मेकिंग योर ब्राइट करियर, आप एक अच्छा ढूंढ रहे हो। लेकिन उसमें भी फिर हम हुआ क्या कि जॉब में चले गए, और किसी व्यक्ति ने मेरे को वृंदावन से इंट्रोड्यूस कराया, बट उसमें भी मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी डेस्टिनी है कि आपको कौन सी चीज आपके जीवन में कब आनी है, कब मिलनी है, कब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ऑल्दो अभी कई लोग मेरे को बोलते हैं, दीपक जी आपने बिजनेस का डिसीजन बहुत लेट लिया है, आपको पहले लेना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ ठीक है, KFC के मालिक ने 60 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया। कईयों को चीज कोई समझ ही, देखिए यहाँ पे ना मैं हर उस व्यक्ति को एक आंसर देना चाहूंगा इस चीज को लेकर ना। बहुत सारा रहता है कि यार मैं आगे रह गया, मैं पीछे रह गया, वो जिंदगी दौड़ में आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। हम अपने कंपटीशन में सुनते हैं, अपने सर्कल में सुनते हैं, फैमिली में सुनते हैं। तो उन लोगों को मैं बड़ा सिंपल सा एक आंसर देना चाहूंगा, एंड इसको जरूर फॉलो करें। रोड पे जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, आप एक जगह पे गाड़ी रोको, आपको 4 गाड़ियां आगे दिखाई देंगी, 4 पीछे, हो गई सेटिस्फेक्शन। आप गाड़ी चला के आप 10 किलोमीटर आगे चले जाओ, फिर गाड़ी रोको, फिर आपको 4 गाड़ी आगे दिखाएंगी, 4 पीछे। तो आप लाइफ में जिस भी फ्रेम पे हो ना, जिस भी जगह पे हो, वहां पे आपको यही दिखाई देगा कि 4 लोग आगे 4 लोग पीछे हैं। बस आपका साथ कौन देना चाहिए, आपकी हेल्थ आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने शरीर को फिट रखिए, क्योंकि शरीर सही है ना तो आप 100 साल की उम्र में भी बहुत कुछ कर लेंगे, आसमान छू जाओगे आप। तो पहली आपकी हेल्थ आपका साथ दे, वो साथ ना छोड़े। दूसरा आपकी फैमिली आपका साथ दे, और तीसरा आपका मोटिवेशन लेवल, बस। चौथा कुछ नहीं चाहिए। लोग तो बिल्कुल, लोग आपको बिजनेस के लिए चाहिए, बट आपके मोटिवेशन के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि आप अंदर से इस बात के लिए कन्विंस हो कि आप बच्चे नहीं हो। एक बच्चा जब किसी घर में या कहीं पे भी रोड पे या मार्केट में हल्का सा गिरता है, तो उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसको और लोग भी उठाने पहुंच जाते हैं, अरे अरे बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो रियल में बच्चा है। बड़े बच्चे को नहीं उठाते, बड़े बच्चे को खुद उठना पड़ता है। बड़ा बच्चा, आई मीन टू से आप और मैं। तो अगर हमारे को ये भ्रांति या भ्रम है कि दुनिया हमें उठाएगी, तो इस भ्रम को भी बहुत जल्दी निकाल दें। तो चौथा ये भी एक वैल्यू हम ऐड करें कि किसी भ्रम में ना रहे, हमें उठना है। तो उसके लिए मैटर ये नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, आप 25 साल में बिजनेस कर रहे हो, 30 साल में कर रहे हो, 35 में। द आइडिया, व्हेन द आइडिया केम इनटू इन योर माइंड ना, और आपके माइंड ने बोल दिया गो अहेड, ग्रीन सिग्नल, आप वो बिजनेस करो बस। ओवरऑल आज आपने मेरी बहुत बारीकियां आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। आप अंदर से बहुत कुछ इंसान को हल्का कर देती है। नो all the credit goes to you, because it is the result of your fluency and the word that you are delivering to me, और actually क्या जानना चाह रही है। तो चलो, thank you so much, thank you। आपकी सारी बातों से एक चीज तो मुझे समझ आई, it's never too late to start। yes ये हर उस बच्चे के लिए है। कोई बच्चा अगर स्कूल गोअर है, ठीक है, आज वो कॉलेज जा रहा है, तो उसके लिए एक लर्निंग है कि कभी भी अपने आप को डिप्रेस बिल्कुल भी ना फील करें, और तुलना किसी से भी ना करें। Absolutely. So, since when you have started these Stately Prop Solutions till now, it's continuing only. कभी दिमाग में ये चीज रिकॉल की है कि the step you took, it was not good? देखिए, मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे अभी आपने मेरे से एक सवाल भी पूछा था, और मैंने उसके आंसर में ये भी बोला कि वो मेरे एफर्ट से थे, वो आज अवार्ड और इससे पहले भी हम एक अवार्ड के ऊपर आप और मैं डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना, मौनी रॉय को लेकर। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज बोलूंगा। देखिए, बाहरी दुनिया के अंदर जो जीत है ना, जीत, विनिंग, जिसको हम विन कहते हैं, विन करने के लिए आपने अपना घर छोड़ा और मैंने अपना घर छोड़ा है, और जितनी भी ऑडियंस हमारे को सुन रही है, वो एक फिक्स टाइम के ऊपर अपना घर छोड़ती है और एक फिक्स टाइम पे अपने घर में जाती है। इसका मतलब वो दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये मेरी अपनी परसेप्शन है, मेरी अपना थॉट प्रोसेस है। इसको कोई कितना सही मानता है नहीं मानता, वो उनका परसेप्शन है, बट मैं इसको ऐसे मानता हूँ, आप अगर अंदर से अपने आप को जीता हुआ मान रहे हो ना,
आप अंदर से जीता हुआ नहीं, तो बाहर की जीतना बहुत आसान है। बाहर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रगल है, लोग हैं, कंपटीशन है। आप मेरे को एक चीज बताइए, कोर्ट से ज्यादा कंपटीशन कहाँ होगा? एक वकील के साथ सटा हुआ दूसरा वकील बैठता है, बट इट डिपेंड ऑन योर नॉलेज, आपका तरीका कि वो एक क्लाइंट आ रहे, इतने सारे वकील बैठे हैं। आप इससे, ये दुनिया में कंपटीशन तो बिल्कुल ना के बराबर है उस कंपटीशन के आगे। इवन मैं भी अगर कभी जाना पड़े, खुदा ना खास्ता कि कोई व्यक्ति कभी जाए, तो आप देखो ना कितना कंपटीशन है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे मैं 2 लाइनों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि वो लाइन क्या है। व्हेन यू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस, व्हेन यू स्टार्ट एनी इनिशिएटिव, ठीक है, दैट यू आर गोइंग टू टेक इन योर लाइफ, ठीक है, या आपके मन में कुछ बड़ा करने का आया है, कुछ डिफरेंट करने का आया है, तो उसके लिए ये 2 लाइनों के माध्यम से समझाना चाहूंगा। हो सकता है कि शायद मैं शब्दों से ना समझा पा रहा हूं, लेकिन ये लाइनें क्लियर कर जाएंगी। उसको मैं ऐसे बोलूंगा, डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। अब इसका मतलब क्या है कि आप बाहर लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बट पहली लड़ाई का मतलब ये कि पहले ना अपने आप से जीतना है। पहले अपने आप से जीतने का मतलब ये है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी जीतना है आपने, ठीक है। मैंने कई पॉडकास्ट में अपने एक चीज ये भी बोली है, देखो, इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड ना, आप दुनिया जीतना चाहते हो तो पहले अपने घर को जीतो। आप घर को हार के अगर आप बाहर दुनिया जीतने जाओगे ना, जीत कर भी हार जाओगे। ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपका परिवार हारा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको दुनिया जीतनी है तो आप अपने घर को जीतो। आप तो सबसे अपने आप को जीतो और अपने घर को जीतो। तो ये अवार्ड मैं कहता हूँ हर महीने में 2-2 अवार्ड भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एब्सोल्युटली सर। आजकल के जो यूथ हैं उन्हें सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए होती है। आप अपने स्ट्रगल से कुछ मोमेंट्स अगर शेयर करना चाहते हो तो प्लीज बताइए हमें। देखिए, यूथ की गलती नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दैट टाइम हैज गॉन अवे जब लोगों की उम्र 100 साल हुआ करती थी, ठीक है। आज हर किसी व्यक्ति को पता है कि एज का दायरा 60-70 साल का रह गया, ठीक है ना। अब 60-70 साल में आप 23-24 साल में ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर आप बोलोगे मैं एक्सपीरियंस लूंगा, फिर एक्सपीरियंस लूंगा तो एज अ फ्रेशर आप जॉब स्टार्ट करोगे, फिर वो जॉब भी आप 2-3 साल करोगे, तब तक टाइम फ्रेम निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं यूथ के साथ ही हूँ, अगर उनको जल्दी चाहिए तो वो जल्दी लें, ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस है या हमारा कोई एक्सपीरियंस है या उनके कोई बड़े ब्रदर का या पेरेंट्स का एक्सपीरियंस और वो बोले कि भाई ये धीरे धीरे आती है। तो समय के हिसाब से थोड़ा बदलना भी जरूरी है। तो अगर उनको यूथ को जल्दी चाहिए तो लें, बट मेक श्योर कि वो उस लेवल की होनी चाहिए कि जहां पे उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले और उनकी फैमिली को भी। इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, एक बार क्या हुआ, एक बच्चे ने अपनी मदर को ये बोला, मामा मेरे को ना काम मिल गया, अब तुम्हें जो है ना घरों में बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और कल से मैं काम करूंगा। तो माँ उसकी ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, जैसे मैंने बताया पहले जमाने में लोग ठीक है एवरेज हुआ करते थे। तो लेकिन माँ उसकी जो है ना, रात को बेटा सो रहा था तो उसके पास गई, तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब तूने मेरे को ये बताया कि मेरे को काम मिल गया तो मैंने तेरे से नहीं पूछा कि क्या काम मिला है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ भी नहीं, तू बता भी देगा तो भी शायद मेरे को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को तो घर के साधारण काम करने ही आते हैं। लेकिन बेटा मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरे को ना बचपन से लेकर आज तक तुझे उठाने की आदत है, तेरे बालों में हाथ मार के तुझे उठाना, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लास्ट सांस तक ना मेरी ये आदत बनी रहे कि मैं तुझे ऐसे ही उठाऊं। लेकिन जिंदगी में किसी मोड़ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुझे उठाने आऊं और तू पहले से उठा हो। लोगों को रात को नींद नहीं आती, ठीक है। लोग आजकल के यंगस्टर्स थोड़ा सा इन लाइनों में भी जा रहे हैं, अल्कोहल कंपोजिशन पे, जुआ में जा रहे हैं, गैम्बलिंग में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टास्क में भी जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं फैमिली कनेक्टेड नहीं है,
ठीक है, सोसाइटी के कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे कामों में ना जाए। काम सेफ हो, सिक्योर हो, सुरक्षित हो, आपके परिवार की महिमा को बढ़ाने वाला हो। आप 18 साल में सक्सेस हो। आई एम विद ऑल द यंगस्टर्स, मैं उन सब लोगों के साथ हूँ, आज के यूथ के साथ हूँ मैं। बट वो मान सम्मान बढ़ाने वाला होना चाहिए और वो आपको स्ट्रेस ना देने वाला हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो आपको स्ट्रेस दे। तो मैं यूथ के साथ हूँ, मैं तो इतना कहना चाहूंगा आपको। क्योंकि देखो, हम चाहकर भी यूथ को ये नहीं बोल पाएंगे कि जो हमने किया, जैसे किए वैसे ही आप उन पे करो। उस टाइम फ्रेम का उनके पास भी समय नहीं है। ठीक है ना, तो जल्दी ले, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा। और लेकिन ये है कि उस काम में मान सम्मान हो। ठीक है, आपकी कभी कोई ऐसा एक्ट ना हो जिससे समाज या तो जो है शर्मिंदगी फील करे या आपका परिवार, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो आई एम विद ऑल द यूथ्स, सभी के साथ हूँ मैं। गुड लक फॉर द थैंक यूथ। यू, थैंक यू। सर, लेट्स शिफ्ट लिटिल टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें आपने सीखी है जो आज आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत काम दे रही है? वेरी वंडरफुल क्वेश्चन मैम। देखो, मैंने वहीं से ही सब कुछ सीखा है, वहीं से ही सब कुछ सीखा है। देखो, एक तो मैं आपको बोलूंगा कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखिए, जब इंसान शुरुआती दौर में कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो पहले उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा होता है? क्या उसके माइंड में सैलरी होती है? नहीं। उसके मन में होता है कि बाहर निकलते हैं, देखते हैं, सीखें, चार बातें तो सीखें। तो वो जो चार बातें सीखने वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो शुरुआती दौर में सैलरी माइंड में होती ही नहीं है। पैसा तो दिमाग में तब आता है जब 3-4 साल बाहरी दुनिया की हवा लग जाती है। ठीक है ना, क्योंकि उन 3-4 सालों में बाहरी दुनिया की हवा भी लग गई और आपने अपने खर्चे भी बाहरी दुनिया के हिसाब से बढ़ा लिए, क्योंकि आसपास आपने देखा। अभी आप एक प्लेन फोन के साथ भी हैप्पी हो, बट अगर आपने किसी दूसरे को देख लिया कि उसके पास एडवांस लेवल का फोन है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, अब आपके वहां पे ड्रीम बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कॉर्पोरेट इज बेसिकली जो आपको सबसे पहले सिखाता है पंक्चुअलिटी। जो लोगों का 9:50, 9:30, 10 बजे पंच करने का, एक फिंगर लगाने का टाइम होता है, मैंने लोगों को देखा है वो रोड पे भाई साहब किस तरीके से उनको पहुंचना होता है, क्योंकि वहां पे 2 मिनट भी लेट हो गए तो देयर इज अ प्रोविजन टू डिडक्ट योर सैलरी। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके 500 रुपए भी कटें। पंक्चुअलिटी के बाद आता है सबसे बड़ी बात है टीम हैंडलिंग, एक टीम मिक्सिंग। आप माहौल में तो हो और टीम में कितना मिक्स हो। एक व्यक्ति ज्यादा बोलता है, एक व्यक्ति कम बोलता है, एक व्यक्ति को नॉलेज ज्यादा है, एक व्यक्ति को कम नॉलेज है, एक व्यक्ति आई मीन टू से चमचागिरी ज्यादा करता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास पोटेंशियल बहुत है। तो एक होता है टीम में मिक्स होना। तो जब कोई भी यंगस्टर बाहर निकलता है ना, तो वो सबसे पहले टीम मैनेजमेंट सीखता है। टीम मैनेजमेंट को देखो, मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, आपको ना अपनी लाइफ में 3 लोगों के साथ कनेक्ट होके रहना चाहिए। एक अपने से बड़ी एज के व्यक्ति के साथ, एक अपने से बराबर और एक अपने से छोटे। तो ये 3 लोग आपको ना आपके जीवन में रस भर देंगे। कैसे? छोटा आदमी आपको छोटा, आई डोंट मीन टू से कि छोटा मीन्स लेवल वाइज छोटा नहीं, आपकी एज से छोटा व्यक्ति आपको यंग बनाए रखेगा। वो आपको बोलेगा भाई आज मूवी देखने चलते हैं, दीदी आज मूवी देखने चलते हैं, आज मेरा बर्गर खाने का मन है, जबकि आप खाते नहीं है, बट वो कभी कभी आपको कनेक्ट रखेगा। आपकी बराबर वाला व्यक्ति आपको एक्सपीरियंस शेयर करेगा, इस कंडीशन में ऐसे होना चाहिए, इस कंडीशन में ऐसे होना चाहिए। और आपसे जो ऊपर वाला व्यक्ति है, तो जैसे जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आपको आपकी एज से ऊपर के लोग वहां पे आपके फ्रेंड बनते हैं। तो वो आपको हेल्थ की कुछ ऐसे टिप्स देंगे, आपको एक्सपीरियंस के टिप्स देंगे, आपको लाइफ के बारे में बताएंगे। तो आपने जो चीज 30 साल में सीखनी है ना, वो 10 साल में सीख लोगे, अगर आपके भाई ये 3 फ्रेंड हैं तो कॉर्पोरेट में सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जो आप टीम में मिक्स होना सीखते हो ना, वो माउलेस है, वो जिंदगी में भी आप कहीं नहीं सीख पाओगे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, उसके बाद फिर मोटिवेशन है, ठीक है, फिर टीम टारगेट्स के पूरे करना, अचीवमेंट्स है। देखिए, आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब स्कूल में पेंसिल बॉक्स और वाटर बॉटल मिला करती थी, ठीक है, तो उसका भी अपना क्रेज होता था। वाटर बॉटल नई स्कूल से मिलना, ठीक है, फ्री में मिलना, और अगले दिन उस वाटर बॉटल को स्पेशल भर के जाना। और जब बच्चे होते हैं ना, तो 1-2 दिन तक वो वाटर बॉटल किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते, बच्चों में ऐसा होता है। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ये होता है कि देखो, जब वो प्राइज आपको मिल रहा होता है, गिफ्ट उस बच्चे के लिए गिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है और वो माहौल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट जब तक वो बच्चा है ना, उसके लिए गिफ्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉटल मिली है, लंच बॉक्स मिला है, पेंसिल बॉक्स मिला है, उस समय उसको माहौल की ना वैल्यू नहीं पता।
बट तालियां तो बजी। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसके लिए माहौल की ज्यादा वैल्यू है। माहौल आपकी गिफ्ट की वैल्यू को डबल कर देता है। आप देखो ना, अब जैसे मेरे को अवार्ड मिला, तो मेरे को अवार्ड में क्या हुआ, तकरीबन 500 लोग थे वहां पे। अब 1000 आंखें आपको देख रही हैं और 1000 तालियां आपके लिए ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हैं। सो द मोमेंट आई वाज फीलिंग, ठीक है, व्हेन आई वाज ऑन द स्टेज एंड आई एम लुकिंग एट द ऑडियंस, तो जो मतलब मैं तो बोलूंगा मजमा था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो ऐसा कॉर्पोरेट में भी होता है। तो कॉर्पोरेट में बहुत चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, जो आपको लगता है कि जब आप अपना सेल्फ स्ट्रगल स्टार्ट करोगे या जब अपनी आप सेल्फ अचीवमेंट लोगे, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। आपको लगेगा कि ये सिचुएशन मैंने पहले हैंडल की हुई है। सपोज करो आज जैसे मैं अवार्ड ले रहा हूं, तो स्टेज को हैंडल मैंने पहले किया हुआ है। मेरे अंदर स्टेज का फियर नहीं है, ठीक है। पब्लिक मैनेजमेंट, अब आगे ने वही बात देखी मैम, इवेंट मैनेजमेंट मैंने पहले किया हुआ है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट मैंने पहले किया हुआ है, सेल्स मैनेजमेंट मैंने पहले किया हुआ है। द डिफरेंस इज कि पहले अपने आप को नहीं जीता था, अब अपने आप को जीत लिया बस। वो पहली लड़ाई अपने आप से नहीं जीती थी, उन चीजों में फंसा हुआ था कि नहीं यार, एक बेसिक है, एक फिक्स खर्चे हैं। और देखिए, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये आसान है करना, कर लें, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, बट एक उस चीज को छोड़ना जरूरी है। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मैंने भी देखिए 14-15 साल लगा दिए। मैं किसी भी यूथ को ये नहीं बोलूंगा कि हाँ 2-3 साल नौकरी करके छोड़ दो, नहीं। हर किसी का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है। और मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगा, डेस्टिनी आपसे कब क्या करवा रही है, एंड आपकी कोई पावर नहीं है कि आप जीवन में आप ही सब कुछ कर रहे हो। ऊपर एक सुप्रीम सोल बैठी है जो आपको चला रही है, ठीक है ना। उसने आपका ये कनेक्शन, देखिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तभी हम देखो एक पीसफुल एम्बियंस में है, एसी लगे हुए हैं, डेकोरेशन है, अच्छा है, और कितना हम अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती ना, वो सफदरजंग में आज लाइन पे लगा हुआ है 20 रुपए की पर्ची कटाने के लिए। उसका कोई नोन वहां पे एडमिट है, एंड वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि भगवान ने हमें वो रहमत बरती है कि हमारे साथ कोई ऐसा एपिसोड नहीं है। तभी तो हम ये अच्छा काम कर पा रहे हैं। आप इस माहौल में बैठिए, मैं इस माहौल में बैठा हूँ, हमारी ऑडियंस डेडिकेटली हमारे को एकटक आंखों से देख रही है, सुन रही है। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आप यहाँ पे आज अपनी मर्जी से नहीं है और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से स्टूडियो में भी नहीं हूँ और द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन का फाउंडर भी नहीं हूँ। वो उसकी मर्जी है, तो उसकी मर्जी के बाद पत्ता नहीं हिलता। मेरी उम्र तो 41 साल है, उसकी मर्जी के बाद हाँ कुछ नहीं हिलता। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ अपने आप को जीतना है अंदर से बस। बाकी आपको दुनिया का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, आपके पैरों में गति, आपके शब्दों में अल्फाज, आपको काम करने का तरीका, ये सब आपको लोग सिखाएंगे। आपको देखो, लोग बढ़ाएंगे इसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन लोग सिखाएंगे जरूर आपको। वंस यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ना, देखिए शुरू में जब, इवन आज भी ऐसा होता है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बैठते हैं, ऐसे करना चाहिए दीपक जी, ऐसे करना चाहिए, आप ये करके देखो, आप ये करके देखो। तभी तो बोलते हैं कि ये जो होता है ना 900 दिन का स्टेप होता है किसी भी बिजनेस को सफल करने का। पहला 1 साल तो आपका लोगों को सुनने में ही निकल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ओपिनियन देगा आपको। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इस तरीके से एक बॉल बन जाओगे, कभी इस फिंगर से बॉल यहाँ पे जा रही है और इस फिंगर से यहाँ पे जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं। आप हर ओपिनियन को लोगे, बट उसमें से कौन सा बेस्ट है उसका सिलेक्ट करोगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। आप तभी करोगे ना। तो पहला साल 1.25 साल तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक स्ट्रीमलाइन में आने शुरू होते हो, आपको लगता है कि नहीं अब थोड़ा सा जो है ना गाड़ी चलनी शुरू हुई है। और फिर एक वक्त आता है कि आपके खुद के जो एक्सपीरियंस, कलेक्टिव एक्सपीरियंस एक जगह पे आ जाते हैं और आप सही दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना, ये जो सीक्वेंस है, देखो 2025 में मैं 7 बार अवार्ड ही रहा हूँ, जबकि 2024 में मैंने बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। और जब बिजनेस शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बट मैंने फिर भी शुरू किया करते गए। आज देखो 1.5 साल हो गए, एंड आई एम श्योर कि 2 साल बाद भी हम इसी माहौल में बैठ के एक बहुत अच्छी अचीवमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे, ये मुझे यकीन है। और मैं अंदर से जीता हुआ हूँ बस। It's all because of your hard work also, sir, and the destiny which is pre-decided. एक चीज का डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने कॉर्पोरेट लाइफ की तो वो कंफर्टेबल रही होगी, एज आई थिंक। आपने बिजनेस स्टार्ट किया
वो एक रिस्क लेने का स्टेप होता है. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट अमंग दीज बोथ थिंग्स? देखिए रिस्क ना दोनों जगह पे आपका बराबर ही है. देखिए आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये दुनिया आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है. आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, पीपल मतलब लोगों को 1% की भी केयर नहीं है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं. ठीक है, बट आपके अंदर कमी कौन सी है, लोग इसको उजागर करने के लिए तैयार बैठे हैं. ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ने क्या कहते हैं एक पेपर लगाया रोड पे, इसमें क्या कमी है बताया जाए और मार्क किया जाए. ठीक है, तो लोगों ने अपने अपने रिस्पॉन्स दिए. ठीक है कि भाई इस पे ऐसे होना चाहिए, इस पे ऐसे होना चाहिए, इस पे ऐसे होना चाहिए. अगले दिन उस व्यक्ति ने बोला मैंने प्लेन पेपर लगाया था. प्लेन पेपर पे भी उसने ये बोला कि भाई इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तो लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत सारे उसमें चीजें मेंशन मार्क कर रखी थी. ठीक है, तो प्लेन पेपर के ऊपर भी लोग मिस्टेक निकालने के लिए तैयार है. तो हम तो मैन इज द मॉडल ऑफ मिस्टेक्स. हम तो प्लेन नहीं है, एक आधी कमी तो आपके अंदर भी होगी. नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है. ब्रह्मा विष्णु महेश भी परफेक्ट नहीं थे. ठीक है ना, तो लोग आपकी मिस्टेक्स को ही हाईलाइट करना चाहते हैं. तो आपको इस टेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि लोगों का टेस्ट ऐसा है. इसके साथ जितने जल्दी आप फ्रेंडली हो जाओगे ना तो बहुत लोगों को अपना साथी बना लोगे आप. और जब आप ये बोलोगे नहीं नहीं इसकी आदत तो ऐसी, मेरे को तो इससे बात ही नहीं करनी, तो फिर आप सारी दुनिया को छोड़ दोगे आप, क्योंकि सभी का नेचर ही ऐसा है. तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, अगर सपोज करो आपने कॉर्पोरेट में हो और आपने कोई एक काम गलत कर दिया, तो क्या आपकी मैनेजमेंट आपको बर्दाश्त करेगी? एक बार, दो बार, तीसरी बार फायर. अगर कॉर्पोरेट में हायरिंग होती है तो फायरिंग भी होती है. ठीक है ना, तो वो फायरिंग, अब बात आ गई आपके बिजनेस की, तो इसका मतलब आपको फायरिंग का फियर है ना कि गलती से भी मेरे से कोई काम गलत ना हो जाए. आपको कॉर्पोरेट में गलती करने के बावजूद भी आपकी नौकरी तभी बच सकती है जब आपको चमचागिरी आती है. अदरवाइज आपका एक ऑरा है. ठीक है, आपकी अपनी एक एबिलिटी है, आपकी अपनी एक क्वालिटी है, जिस क्वालिटी से आपको पता है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे नौकरी जाती है जाए, कोई दिक्कत नहीं है. आई डोंट हैव अ केयर, बट मेरी ये क्वालिटी है और इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग मैं ये काम करूंगा. इससे इसको करने से ये काम होगा. बिकॉज क्योंकि देखिए जो व्यक्ति प्रोड्यूस करना जानता है ना, वो हर जगह प्रोड्यूस करना जानता है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है. चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है. तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को डाउन नहीं करेगा. वो कहेगा जी मैं आई एम पुटिंग माय बेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ माय कंपनी. मैं अपनी कंपनी की देखभाल के लिए ये सब कर रहा हूँ. ठीक है, बट उसमें आप फिर चमचागिरी नहीं कर रहे, चाटुकारिता आपके अंदर नहीं है. ठीक है ना, तो ठीक है, फियर वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे अब आप एक चीज देखिए, मैंने कॉर्पोरेट में छुट्टी की है, मैंने बोला कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक है, मैं नहीं आ रहा. कल 9 बजे तक काम किया था, 10 बजे तक काम किया था, कंपनी में कोई इवेंट होता 2 बजे तक, मैं अगले दिन नहीं जाता था. बट आज मैं अपने काम में, मेरे को नहीं पता मेरा कब पेट दर्द हुआ, मैं डेली मेरा ऑफिस खुल रहा है, डेली मैं काम कर रहा हूँ, मैं रात 10 बजे तक काम कर रहा हूँ मैं. तो ये आपका बस एक माइंडसेट चेंज होता है. ठीक है ना, और वहां पे अच्छा मैं एक चीज तो बड़ी सिंपल सी बोलूंगा, व्हेन यू आर डूइंग जॉब, व्हेन यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू अदर्स, यू आर नॉट पुटिंग योर 100%. आप 100% डाल ही नहीं रहे हो. कोई व्यक्ति बोले आके मेरे को, मैं गीता, कुरान, रामायण और महाभारत की कसम खाता हूं कि आई एम पुटिंग माई बेस्ट, मैं कहता हूँ झूठी कसम है. आप दे ही नहीं रहे, वो 100% का प्रयास आ ही नहीं रहा. जब आपका चेयरमैन आपको कोई बात करने के लिए बोलेगा और आप बोलोगे नहीं नहीं ये काम ऐसे ना करके ऐसा हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर आप बोलोगे मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो. इसलिए फिर जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, आप क्यों? क्योंकि यू आर गेटिंग द सैलरी, यू आर गेटिंग द, फिर वो कहेंगे जी वो जैसे बोल रहे हैं वैसे. आधी से ज्यादा दुनिया यही चल रही है जी, वो जैसे बोला जा रहा है वैसे ही कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. तो ज्यादा दिमाग लगाने के लिए बिजनेस ही है. तो मैं इस चीज का बहुत मतलब, ये भी मैं यही बोलूंगा, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है. अगर कोई इस लाइन को सुन रहा हो तो ये मेरा अपना परसेप्शन है. अगर कोई मेरे से बोले कि आपने 15 साल में, देखो मैं बोलता हूँ वैसे कि मैंने 15 साल अगर कॉर्पोरेट को दिए हैं तो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ दिए हैं. अगर मैंने कोई इवेंट मैनेजमेंट किया है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की है, मैंने कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया, मैं तैयारी के साथ करता था, मैं तैयारी के साथ उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता था मैं. तो मैंने शिद्दत के साथ ही दी है. लेकिन मैं अपने लिए भी यही बोलूंगा, वो शिद्दत 99.9% हो सकता है 100 के नजदीक रही हो, बट 100% नहीं थी.
क्योंकि मैंने 100% इन 1.5 सालों में देखा है कि 100% होता क्या है। 100 के ऊपर भी होता है, 102% भी होता है, 105 भी होता है, 110। झोंकना वर्ड आपने सुना है? झोंकना, अपने आप को झोंक दो। आपने कभी सुना होगा कि भाई कोई काम कर रहे हो ना, शिद्दत से झोंक दो। झोंकना आपको अपने काम में समझ आएगा, वहां आपको भैया चलने दो। आप मतलब ये एक डिफरेंस है जी। अगर आप आज अपने MVN वाले दीपक मदान से मिलते तो उसको क्या एडवाइस देते? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, MVN मेरे लिए कोई कंपनी नहीं थी, ठीक है। वो जब से मैंने ज्वाइन किया था तब से वो मेरा मतलब क्लोज टू कंपनी जिसे कहते हैं ना, मेरे बहुत सारे इमोशंस हैं वहाँ से कनेक्टेड, बहुत सारी फीलिंग्स हैं कनेक्टेड, एंड इवन आज भी हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि मैं जो काम पहले कर रहा था वही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो काम मैंने मतलब मुझे ऐसे लगता था कि यार ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा पैशन हो सकता है, ट्रेनिंग देना मेरा पैशन हो सकता है, स्पीकिंग मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, इवेंट मैनेजमेंट मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, बट मैंने अपनी स्ट्रेंथ का 100% दिया है, ठीक है। मुझे ये सब चीजें पता थी कि इन सब चीजों को करने से ये होता है। तो ठीक है, जब कुछ गैप आया किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से या किसी भी रीजन से, व्हाट्स द रीजन, कुछ भी रहा हो, बट ठीक है, आज वही चीजें मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा मतलब मैं तो एक यही बोलूंगा कि ठीक है, एवरीथिंग हैपन फॉर अ गुड रीजन। जो भी होता है ना वो एक अच्छे के लिए ही होता है। और ठीक है, मेरा बेटा आज MVN स्कूल में ही पढ़ता है, ठीक है। वो 5th से उसका एडमिशन मैंने वहां पे करवा रखा है, तो मेरी एक अच्छी ट्यूनिंग है, ठीक है। और देखिए, अपना स्टेप लेकर कुछ अपने लिए करने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। आज तो हमारी सरकार भी यही बोलती है ना कि आप जो है आप एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है ना, सेल्फ डिपेंडेंट बने, नॉट डिपेंडेंट बने। आप खुद पे निर्भर रहे, तो आप बुरे समय का सामना कर पाएंगे। एंड आई हैव सीन सो मेनी कंपनीज व्हेन कोविड वाज, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को सैलरीज नहीं मिली थी, तो वो क्या था, तो वहां से भी लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ आया था कि नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम कम टाइम के अंदर एक अच्छी इनकम का जो है ना, इनकम बैंक बैलेंस एक अच्छा क्रिएट कर पाए, सो दैट कि बुरे वक्त में हमारे काम आए। अदरवाइज जॉब के अंदर ओनली यू कैन सर्वाइव। वो नौकरी में बोलते भी हैं कि ये आपको मरने देगी नहीं और जिंदा रखने के लिए सिर्फ आपको दाल रोटी देगी। सो इफ यू आर लुकिंग अ लग्जरी लाइफ, एक आपका आप चाहते हैं जीवन में एक आपके पास 10-20 करोड़ का फार्म हाउस हो, एक आपका घर हो, गोवा में प्रॉपर्टी हो। जैसे मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं बहुत सारे ड्रीमर से मिलता हूँ, मैं बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं। मेरी शिमला में प्रॉपर्टी हो, ठीक है, मेरी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जो कल मेरे बच्चों के काम आए। बट इस तरीके का अगर आप सोच रहे हैं तो ओनली द रियल एस्टेट इज द प्लेटफॉर्म जहाँ, बट वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये सोचो कि मेरा पैकेज 2 लाख रुपए महीना साल का 24 हो जाए, 3 लाख रुपए महीना साल का 36 हो जाए, तो 4 लाख हो जाए तो 48 हो जाए, तो वो खर्चे भी आपके उस हिसाब से हो जाएंगे, चीजें फिर भी नहीं बन पाएंगी। वो आपको अपने लिए ही, आप न मरिए तो स्वर्ग न जाइए, वो वाली बात हो जाएगी। तो स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, तो बहुत कुछ आपको जीवन में चाहिए तो वो आपको करना पड़ेगा। और देखिए, मैं एक चीज और भी बोलूंगा, ये लोगों का डर जायज है, वाजिब है, स्थिति आएगी। अब आपको कैसे स्थिति आएगी ये भी मैं बता देता हूँ। आपका बैंक बैलेंस 0 होगा, बच्चे की फीस नहीं भर पाओगे, डेली के खर्चे नहीं मेंटेन कर पाओगे, ऑफिस का रेंट नहीं निकाल पाओगे, गाड़ी बेचने की नौबत आ सकती है, गाड़ी में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं होंगे, हो सकता है जेब खर्च के भी पैसे ना बने। ये स्थिति आएगी। देखिए, प्रकृति भी क्या होता है कि वो भी आपको चेक करती है, आर यू एक्चुअली डिजर्विंग द सक्सेस और नॉट। सक्सेस का एक पैरामीटर है, वो आपको चेक करती है, ठीक है। तो ये स्थिति आएगी, ठीक है ना, ये आपको बिखेरने के लिए आती है। और देखिए, होता क्या है कि कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान बिखरता जरूर है, लेकिन जीवन उसका बनता है जो बिखरने के बाद निखरता है, जो निखरने के लिए एफर्ट करता है। कोई बिखर के बिखरा ही रह जाता है और कोई बिखर के निखर जाता है, लेकिन बिखरोगे जरूर आप। एंड वो उसका, अच्छा, इसके पीछे भी रीजन है कि ये आपके जीवन में क्यों होगा। ये आपके जीवन में इसलिए होगा ताकि आप अपनी सक्सेस स्टोरी बना पाए। मैं स्टोरी कॉन्सेप्ट, आपके जीवन की सफलता की एक कहानी होनी चाहिए। कल जब एक बहुत बड़ा मंच आपके पास हो, ताल कटोरा जैसा स्टेडियम हो और 10,000 लोग वहां पे हो, तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिसको लोग सुने कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं मरने वाला था,
बैंक के लोग मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे, क्रेडिट कार्ड के मैं बिल नहीं भर पाया था, बैंक बैलेंस मेरा 0 था। ये स्टोरी, बट ये सब चीजें होने के बावजूद भी मैं लगा रहा, मैंने स्ट्रगल किया करते करते आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो जब उस मुकाम पे पहुंचोगे ना, उस मुकाम पे मिली हुई चीजों को आप अच्छा मेंटेन कर पाओगे, आप अच्छी अलाइनमेंट कर पाओगे चीजों की, सो दैट कि आपने बुरा वक्त देखा हुआ है। तो ये चीजें आपके साथ होंगी, इसके लिए प्रिपेयर रहो। यही फियर है और कोई फियर नहीं है। जीत तो आप अंदर से गए ही हो। उस टाइम पे अगर आपने गिव अप कर दिया होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठे हाँ थे। जी, आपने नहीं, सहता- मेरी लाइफ में आज भी स्ट्रगल बराबर है मैम। सेंस ऑफ सिक्योरिटी अभी भी मन में है, थोड़ा सा डर, बिकॉज और देखिए वो वाजिब भी है। स्कूल गोइंग चाइल्ड है, घर के खर्चे हैं, गाड़ी आपने रखी हुई है, ऑफिस आप मेंटेन कर रहे हैं, लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, बिजनेस आप चला रहे हैं, ऑफिस आपका रेंट पे है, वो चीजें हैं, बट हो जाएंगी रिफाइन। ठीक है, बिजनेस का पैरामीटर है, नॉर्म्स है, एक्चुअली क्या है, एक रोड पाथ है ये बिजनेस का, जिसको फेस करना ही करना है। अदरवाइज आप विन हो ही नहीं पाओगे। कहते हैं आप जीत का असली मजा ही तब ले पाओगे जब आपको हार का स्वाद ले रखा हो आपने। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका एक्चुअली स्वाद क्या है, आप ले ही नहीं पाओगे। Let's shift our gear to now business. आज आप, मेरे को लग रहा है पूरे मूड में बैठे हो आप, हमारे ऑडियंस को बिल्कुल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आप क्रिएट करने वाली हैं। ठीक है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड इवन डिलाइटेड, फीलिंग वेरी हैप्पी कि आप अपने क्वेश्चन से उस तरीके के आंसर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे 30-35 पॉडकास्ट हो चुके हैं, इस तरीके का कम्युनिकेशन मैंने अभी तक जो है नहीं डिस्कस किया है, बट आज बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस हुई हैं जो आउट ऑफ द सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो हम भाग्यश्री का आज अवार्ड के डिस्कस के लिए बैठे हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप भी किसी भाग्यश्री से कम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप और हम मोनीरार पे भी साथ में ही थे। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या था, जो डिस्कशन हमें यहाँ पे आज करना चाहिए था, वो डिस्कशन मेरा स्टेज पे हो गया था। ठीक है ना, जो हम भाग्यश्री के माध्यम से स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट बताते, फेस्टिवल सेलिब्रेशन बताते, और वो अवार्ड लेके कैसा फील हुआ, वो हम चीजें करते, तो लेकिन वो स्टेज पे हो गया था। भाई देखो ये कितनी बड़ी बात है कि आपका जो डिस्कशन है वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस तक पहुंचा हुआ है। ठीक है ना, तो इट सिंपली मीन्स कि अगली बार आप शायद कभी भाग्यश्री से मिले तो आप वो शायद ये आपको बोल सकती हैं कि मैंने आपको दीपक जी के साथ देखा कि यू आर मिस अंजलि। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम दोनों का चेहरा बड़ा कॉमन है, तो ये एक बहुत अपने आप में। इट विल बी ऑनेस्ट सर। बिजनेस की तरफ शिफ्ट करते हैं हम। मार्केट में आजकल बहुत रियल एस्टेट कंपनीज हैं, दी स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस को यूनिक क्या बनाता है? देखिए, मेरी फर्म को सबसे यूनिक बनाता है इसका कॉन्सेप्ट स्टोरी टेलिंग, जो मैं शुरू से बड़ा फोकस रहा हूँ, और फेस्टिवल सेलिब्रेशन। देखिए, अगर मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ ना, 5700 ब्रोकर्स हैं, 5700 ब्रोकर्स, और 200-250 ब्रोकर होंगे जो ऑन पेपर होंगे, जिनके बाद रेरा सर्टिफिकेट होगा। रेरा सर्टिफिकेट, अच्छा सबसे बड़ी बात, द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन इज रेरा सर्टिफाइड कंसल्टेंट। मैं अपनी कुर्सी पे तब बैठा था जब मैंने पीछे रेरा का सर्टिफिकेट लगाया था। एंड इवन ठीक है, गुड़गांव के अंदर तो लोग अवेयर हैं इस चीज को लेकर, वो सबसे पहले सर्टिफिकेट पूछते हैं रेरा का। ठीक है, कि क्या चैनल पार्टनर या कंसल्टेंट जो है वो रेरा के पैनल पे आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले रेरा लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये देखा कि भैया मेरे को वैल्यू कौन सी ऐड करनी है। अदरवाइज जो काम सारे कर रहे हैं वही काम मैं ही कर रहा हूँ, तो फिर मैंने 15 साल का इतना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ही क्यों लिया। ठीक है ना, तो मुझे तो कॉर्पोरेट में ही रहना चाहिए था। ज्यादा ज्यादा ये होता कि भाई अगर मैं यहाँ पे जितना भी पैकेज ले रहा हूँ, इससे हायर पैकेज के लिए मैं किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करता, बट मेरी वर्किंग तो सेम ही रहती ना। तो मेरे को था, मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नया करना है, कुछ एड ऑन करना है, मुझे बहुत सारी टीम बनानी है, मुझे बहुत लोगों को साथ लेके आना है। तो somebody told me कि दीपक, जो मार्केट पे प्रॉब्लम है ना, उसी को आप अपना सॉल्यूशन बनाओ। अब मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कोई भी डील जो होती है ना, बहुत रेयर डील्स ऐसी होती हैं जो बड़ा स्मूथली क्रैक हो जाए, और हर डील के अंदर कुछ ना कुछ प्लस माइनस हसल बसल आता है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं, एक कॉन्सेप्ट ऐसा इंट्रोड्यूस करते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। पहला था स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो मैंने स्टोरीज को अपना बेस बनाया। मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज कलेक्ट की, जैसे भाई भाई के ऊपर कलेक्ट की, बहन बहन के ऊपर, कुछ माँ बेटे की स्टोरीज मैंने बनाई, कुछ मैंने फादर और डॉटर की स्टोरीज बनाई। तो इस तरीके की स्टोरीज को मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया, अपनी थीम्स में मैंने बताया।
अच्छा, फिर मैंने एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया थ्रू पॉडकास्ट कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, आप और हम अगर हम करियर की बात कर रहे हैं ना, हम करियर जब यूथ की बात कर रहे हैं कि वो जल्दी सफल होना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आज वो एज का दायरा ही इतना नहीं है कि उनके पास 100 साल है, नहीं 100 साल नहीं है उनके पास। तो मैं ये बोलता हूँ पूरी फैमिली के पास भी तो नहीं है, पूरी फैमिली के पास भी तो नहीं है ना। तो जो फेस्टिवल आज है, जो आज का, अच्छा मैं फेस्टिवल्स को लेके इतना क्रेजी हूँ, मतलब मैं आपको बोलूंगा इवन आज अगर कोई फेस्टिवल नहीं भी है ना, तो आप खामा डे मना लो, खामा खा बैठे बैठे आप कुछ समोसे मंगवा लो, कुछ खा पी लो, उसको सेलिब्रेट कर लो आप, क्योंकि आज में ही जीवन है। आज जो आज है ना वही आज है, और यही जिंदगी है, और यही सफलता है, यही सक्सेस है। मेक योर टुडे बेटर। तो जरूरी नहीं है आप संडे मंडे ट्यूसडे फिर किसी फेस्टिवल का वेट करो, एंड मन आ रहा है तो कुछ खामा खड़े भी आप सेलिब्रेट कर लो। आप अपने बिजनेस की बात करें सर, रियल एस्टेट में आज जो सबसे ज्यादा फैक्टर देखा जाता है वो ट्रस्ट का देखा जाता है। तो द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन ट्रस्ट कैसे बिल्ड करती है अपने क्लाइंट्स के लिए? देखिए, मैं अगर बताऊं, जैसे रियल एस्टेट को बोलते हैं ना, बहुत ग्लैमरस की दुनिया है, या लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, है भी सही, रियलिटी भी है, बट मैं फिलहाल आज भी ना बहुत ज्यादा पैसे की दौड़ में शामिल नहीं हूँ। मैं आज अकेला हूँ, बट मैं मानता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 60-70 लोगों की टीम है, एंड उसमें कोई 25-26 साल का है, कोई अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, स्विमर बनाना चाहता है, कोई रिटायर्ड मेल भी है, ठीक है, हाउसवाइफ भी मेरे साथ बहुत सारी जुड़ी है, इवन बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। कैन यू इमेजिन? यस, एंड दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज देखियो दैट टाइम इज गॉन अवे जब आप एक रेडियस के अंदर प्रॉपर्टी को बेच रहे हो। आप जहां पे खड़े हो आपको लग रहा है 2 किलोमीटर के रेडियस में, नहीं, आज वो टाइम है जब आप यहाँ फोन पे बात कर रही हैं और दुबई में प्रॉपर्टी बेच दोगे आप यहाँ पे बैठे बैठे। आप अयोध्या में आप देखो, एक ग्रुप है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, वो वर्चुअल क्लोजिंग कर देते हैं। आपको शहर विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे प्रोजेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जूम मीट होती है और जूम मीट में ही वो कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं। तो आज की डेट में ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आप गाड़ी में बिठाओ, दिखाओ, ले जाओ, फॉलोअप करो, फिर वो महीने बाद बताएंगे। नो, आज टाइम ऐसा है, मतलब आप ये देखो, इवन कभी आप फरीदाबाद भी आओ, मैं आपको अपनी टीम से मिलवाता हूँ, आप देखो तो उनमें जो फीमेल्स हैं, कई लोग अपना घर चला रही हैं, घर चलाते चलाते ही वो कुछ रेफरेंसेस मुझसे शेयर करती हैं, ठीक है। जो वर्किंग है, वर्किंग करते करते उन्होंने व्हाट्सएप को अपना दूसरा ऑफिस बना रखा है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप व्यक्ति को समझ आने चाहिए हो बस कि आपको रियल एस्टेट की नॉलेज है और आपको प्रोडक्ट का पता है। तो सबसे पहली बात तो स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन इस चीज में डिफरेंट है। मैं अकेले तो सफल होऊंगा ही नहीं, ये मेरी अपने आप से दूसरी जिद है। मैं अकेले सफल नहीं होऊंगा मैम, मेरे को साथ अपने 100-200 लोग चाहिए, मतलब एक कारवा चाहिए, और ये सब मेरे भाई हैं। मतलब मैं कल को सफल हो गया, ठीक है, तो मेरी सफलता भी मेरे दोस्तों के नाम ही होगी। ऑल द क्रेडिट विल गोज टू माय फैमिली, माय रिलेटिव्स, ठीक है, माय वेल विशर्स, और इन सब लोगों को जाएगा जिनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। तो मेरी स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन इस चीज में बिल्कुल डिफरेंट है, पैसे की दौड़ में आज भी शामिल नहीं है। एंड मैंने बहुत सारी फैमिलीज के लिए ऐसे भी काम किया है। वाइफ कई बार बोलेगी बिल्कुल बजट नहीं है, ये कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, हम 4 साल से किराए पे रह रहे हैं, मैं कहता हूँ आप घर ले लो, और उनके लिए मैं सीरियसली बहुत एफर्ट भी लगाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब आप अपने आप को धर्म से जोड़ते हो तो धर्म ये कहता है प्रतिदिन एक नेक कार्य करो। आप नेक कार्य क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि किसी को रोज रोटी खिलाओगे, ये भी नेक कार्य ही है। और वो बोलते हैं जब कोई बंदा किसी भी फैमिली का अगर बजट 50 लाख रुपए का है, आपने उनको प्रॉपर्टी दिला दी, वो 50 करते करते 55-58 तक हो जाती है। जब आपको देने की बारी आती है वो बेचारे बहुत टाइट हो जाते हैं, बचता ही नहीं है उनके पास। कोई आपको दे दे तो ठीक है, ना दे दे तो ठीक है। तो ये भी एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने काम के साथ ना, वो अपने काम में आपको वैसे भी कोई भी आप काम कर रहे हो 20% का स्पेस आपको ऐसे रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे व्यवसाय को सरेंडर है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। तो आपने बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, बी ऑनेस्ट विद योर कस्टमर्स, बी ऑनेस्ट विद योर इन्वेस्टर्स, बी ऑनेस्ट विद योर विद दोज पीपल दे आर कनेक्टेड विद यू। तो आप
अपने आप को दूसरे से अलग ही मानेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप दूसरे से कितना अलग है। फ्रेंड्स, अब पॉडकास्ट का सबसे स्पेशल सेगमेंट होने जा रहा है। दीपक सर ने हमसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो भाग्यश्री मैम के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो सर, ऑल स्टेज इज योर्स, आप शुरू कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि मेरा जो पैशन रहा है, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं मैं मोबिलाइज करता हूँ, ठीक है, भगवान ने वो गुण दिया है, ठीक है ना, तो वो करना चाहिए। तो मैं जो सॉन्ग भी डेडिकेटेड करूंगा, एक्चुअली मैंने प्यार किया मूवी का है, ठीक है, सलमान खान और भाग्यश्री की मूवी है, और सुपर हिट मूवी थी। इसमें भाग्यश्री जी ने जो है फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड भी लिया था इन्होंने। और अगर इनके करियर की शुरुआत करता हूँ तो ये पहली मूवी थी इनकी, और अगर सीरियल की शुरुआत करता हूँ तो कच्ची धूप एक सीरियल आया करता था जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, ठीक है ना, कि एक फीमेल स्टार भी आप देखो कैसे एक स्टेप की शुरुआत करते करते कहाँ सीरियल, कहाँ फिर फिल्मों में आना, और फिल्मों में भी अपना एक नाम बनाना, ठीक है। तो गाना वो मेरे को तो उसमें मोटिवेशन ही नजर आता है, ठीक है। तो मैं अपने जैसे जैसे मेरी आवाज है, शब्द हैं, ठीक है, तो मैं उसमें आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इसमें मैं दो बार प्रेजेंट करूंगा। एक बार सलमान खान कुछ भाग्यश्री के लिए बोलते हैं और कुछ भाग्यश्री सलमान खान के लिए बोलती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो सलमान खान ने भाग्यश्री के लिए बोला है, ठीक है। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने कई बार, वो पहली नजर हल्का सा असर क्यों करता है इस दिल को बेकरार, रुक के चलना चल के रुकना, ना जाने तुमको है किसका इंतजार, तेरा वो यकीन कहीं मैं तो नहीं, क्यों लगता है मुझको बार बार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे प्यार किया, मैंने प्यार किया। तो ये सलमान खान को ऐसा लग रहा था कि जैसे भाग्यश्री रुक रुक के देख रही है, पीछे की ओर फॉलो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अच्छी लड़कियों के अंदर ना ये बड़ी खूबी होती है कि वो बिल्कुल लव साइड पे एकदम से नहीं आती हैं, वो कुछ फीलिंग्स और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो पुरानी फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा कि वो धीरे से रुकना और फिर धीरे धीरे शुरुआत करना, कुछ इस तरीके से। आजकल तो खैर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि ऐसी एक्ट्रेस को फॉलो भी करते हैं, ठीक है ना। तो एंड भाग्यश्री इज वन ऑफ देम। तो एक ये भाग्यश्री जी के थे। तो अब आपको बताना चाहूंगा जो भाग्यश्री जी ने सलमान खान के लिए बोला था, ठीक है। आते जाते हंसते गाते होठों की कली कुछ और खिली, ना जाने दिल पे हुआ है किसका इख्तियार, तुम कौन हो बतला भी दो, ना जाने क्यों करने लगी मैं तुम पे एतबार, खामोश रहूं या चुप ही रहूं, या चुपके से मैं कर लूं ये स्वीकार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे प्यार किया, मैंने प्यार किया। तो ये अल्फाज थे भाग्यश्री के लिए, भाग्यश्री जी ने जो सलमान खान के लिए बोले थे कि कौन हो तुम बतला भी दो। तो ये सॉन्ग जो है मतलब एक ऐसा साइलेंट सॉन्ग है जो कहीं ना कहीं सलमान खान भाग्यश्री में वो क्वालिटीज देख रहे हैं कि वो होता ना, एक्चुअली शी इज द गर्ल, ठीक है, जो मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती है। एंड वो भाग्यश्री को भी वहां पे लग रहा है कि सलमान खान इज द गाय जिसके साथ मेरी लाइफ पूरी चल सकती है। तो यहाँ पे भी देखो एक स्टोरी है जो उनकी स्टोरी को पूरा कैरी ऑन करेगी। एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज मैंने प्यार किया। इसको मैं बोलूंगा कि इट इज नॉट द नेम ऑफ द फिल्म,
इट इज द नेम ऑफ मैंने प्यार किया, इट इज द नेम ऑफ द स्टोरी दैट मैंने प्यार किया। आप देखो ना उन्होंने कैसे अल्फाज बोले कि तुम्हारा रुकना, रुक कर चलना, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं तुम्हारा इंतजार मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। और फिर वो अंदर ही अंदर अपने आप ये भी बात करता है कि यही सच है, शायद शायद मैंने प्यार किया, क्योंकि व्हेन यू आर इन लव ना, तब वो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले से भी रिस्पॉन्स वही आ रहा होता है। एंड इन द वर्ड्स ऑफ भाग्यश्री व्हेन शी वाज एड्रेसिंग टू सलमान खान, तब भी कॉन्सेप्ट सेम था, तुम कौन हो बतला भी दो, या फिर चुपके से मैं कर लूं ये स्वीकार, क्या सच है शायद मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। तो मुझे लगता है इस सॉन्ग के अंदर एक स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी है, एक सक्सेस लाइफ स्टोरी है, दो युवाओं की स्टोरी है, ठीक है। और ये एक ऐसी स्टोरी है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को स्टोरी दी है, बहुत सारे लोगों को स्टोरी दी है। तो मैंने मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को आज भी एक दिन याद आता है, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी सिस्टर कभी भाग्यश्री टीवी पे आती थी तो अपने दुपट्टे से स्क्रीन साफ करती थी। सो देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स जिनके लोग बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और वो इस तरीके के फॉलोअर्स हैं कि वो इस लेवल तक का पसंद करते हैं कि वो स्क्रीन साफ करना, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने दुनिया को स्टोरी दी है, एंड इवन अगर मेरी स्टोरी को लाइक किया तो दुनिया को इन्होंने स्टोरी दी है और फिर मेरी स्टोरी को लाइक किया है, तो शायद इनका नेचर भी मेरे जैसा ही है। इन्होंने भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट को दुनिया को दिया, और आज देखो वो कहाँ पे है। तो बस ये मेरे लिए बहुत डिलाइटेड मोमेंट है, बहुत परफेक्ट मोमेंट है, जहाँ पे मैं अपने आप को आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड आई एम सेइंग माई सेल्फ टू यू डिड गुड अ जॉब, आपने बहुत अच्छी की है। तो मैं तो वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कमिंग सर, क्या फ्यूचर में हम कभी दीपक मदान को किसी बॉलीवुड स्टेज या इवेंट पे देख सकते हैं? द डे इज वेरी क्लोज, आने वाला है वो दिन, बहुत जल्दी आएगा, बिल्कुल देखोगे आप। आप एक चीज देखो ना, सेलिब्रिटी आज की डेट में रियल एस्टेट का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है ना। आप अगर मैं एमवीएन की बात करता हूँ तो एमवीएन ने 2 बार ऋचा शर्मा को बुलाया है, एंड इवन 2 बार 2 शहरों में बुलाया है, एक बार बैंगलोर के अंदर और एक बार गुड़गांव के अंदर, एंड नवरात्रों के दिनों में बुलाया है, माता की चौकी करवाई है, ठीक है। उसके बाद जस्सी गिल और बब्बन राय को बुलाया है, इवेंट करवाया है वहां पे। अगर मैं शिल्पा शेट्टी और सोनू सूद की बात करूं तो सिग्नेचर ग्लोबल जो कि गुड़गांव का ग्रुप है, इन्होंने बुलाया है, ठीक है। आप मैं इलान ग्रुप की बात करता हूं तो करण जौहर और सलमान खान को बुलाने वाला इलान ग्रुप था, ठीक है। उसके अलावा आरपीएस ग्रुप की बात करता हूं तो हर्ष गुजराल को बुलाने वाला कौन था, आरपीएस ग्रुप। ओमेक्स ग्रुप इतना बड़ा ब्रांड है जिन्होंने हर्ष गुजराल को बुलाया, कॉमेडियन है ये। तो सेलिब्रिटी जो है आज की डेट में रियल एस्टेट का ही पार्ट है, या ये लगा लो कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो बहुत जल्दी आप देखोगे और वो दिन मैं लेके आऊंगा। देखिए कोई भी दिन जीवन में आता नहीं, उसे लेके आना पड़ता है। तो या तो दिन आ जाए तो अच्छी बात है, आएगा तो अपने फिर टाइम से ही आएगा, लेकिन जब आप प्रयास करोगे तो वो जल्दी आ जाएगा। वो यूथ वाली बात है कि जल्दी चाहते हैं। सक्सेस के बाद सर कौन सी चीज सबसे टफ होती है हैंडल करना, मनी को या फिर रिटेनिंग? फियर? नहीं, रिटेन। आप एक चीज देखिए, सॉरी पता नहीं मैं एग्जांपल सही ले रहा हूँ नहीं, प्रेगनेंसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, टू रिटेन द प्रेगनेंसी फॉर द अनदर 9 months इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सेम टास्क वंस यू गॉट द सक्सेस ना, ठीक है आपने ले ली, बट उस सक्सेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप देखिए थ्रस्ट नहीं मिला एरोप्लेन को, एयर इंडिया को, उसको जहाज को आसमान में अपने आप को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी था, बट उसे थ्रस्ट नहीं मिला। सो यू प्लीज मेंटेन योर थर्स्ट। आप ऊंचाई पे पहुंच गए हो। गुरु तेग बहादुर जी से किसने पूछा कि अमीरी और गरीबी में क्या फर्क है, तो उन्होंने बोला कि गरीब आदमी को गिरने का डर नहीं है, वो नीचे ही गा रहा है, कहाँ गिरेगा, जो ऊपर पहुंच गया उसको डर है। सो सक्सेस के बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। रिटेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उस सफलता को बरकरार रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असली टास्क आपका वहां से मैं कहता हूं, अगर लोग डरने की बात करते हैं कि हमें अपना करना चाहिए, नहीं, आप उस टास्क को सोच के चलें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस लेवल को मेंटेन करके रखना। आप अगर हमने इतना डिस्कशन कॉर्पोरेट लेवल का किया है, इफ वन इज अपॉइंटेड एज एवीपी वीपी, इस लेवल पे अपने डेजिग्नेशन को मेंटेन करके रखना। निचले डेजिग्नेशन पे क्या है, क्या फर्क पड़ रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एजीएम, टीम लीडर तक कोई टेंशन नहीं है।
जद्दोजहद कहाँ शुरू होती है? अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मैं एमवीएन की चलो एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एमवीएन स्कूल्स में भी रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट तो उनका स्कूल एंड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और सेकेंडरी प्रोजेक्ट उनका रियल एस्टेट है, बाद में शुरू किया उन्होंने। तो स्कूलों में क्या होता है, एक प्रिंसिपल होती है और एक कोऑर्डिनेटर होती है, बट कोऑर्डिनेटर की नॉलेज प्रिंसिपल से ज्यादा हो सकती है। अब आपके लिए बड़ा आसान है, सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, सब्जेक्ट टीचर से क्लास टीचर, क्लास टीचर से कोऑर्डिनेटर, ये सफर तो आप बहुत जल्दी तय कर लोगे, 2 साल में, 2 साल में हो जाएगा ये आपका। बट 10 साल लगेंगे कोऑर्डिनेटर से प्रिंसिपल जंप मारने में, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तजुर्बा चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस प्रिंसिपल जैसी होनी चाहिए। असली लड़ाई तो आपकी वहां शुरू होगी, ऊपर ही असली लड़ाई है, नीचे तो कुछ नहीं है। ये वाले लेवल तो बहुत जल्दी पार हो जाएंगे आपके। कोई अगर मान लो मार्केटिंग में जॉब ज्वाइन करता है या अपना प्रोफाइल भी शुरू करता है, ठीक है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसके बाद सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फिर आपका एजीएम, ठीक है, फिर जीएम, ये तो आपके बहुत जल्दी पार हो जाएंगे। असली लड़ाई तो है कि चेयरमैन से एक पोस्ट नीचे आना, वहां तक पहुंचने में, वो वहां असली जंग तो वहां पे, असली लड़ाई तो वहां है। रिटेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मैम, ऑल द ऑडियंस बी केयरफुल, ये रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है, कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। व्हाई दिस वर्ड इज टू अटैच्ड विद दिस? कंट्रोवर्सी, देखिए, यू प्लीज बी फोकस ऑन योर वर्किंग, मैं तो इतना बोलूंगा। कंट्रोवर्सी देखो, वो आदमी क्या है जिसके पीछे 4 बातें ना हो। मैं कहता हूँ वो इनकम ही क्या है जिससे सिर्फ चूल्हा जले, इनकम ऐसी होनी चाहिए जिससे 4 लोग भी जले। जब आप इस लेवल पे काम करोगे तो कंट्रोवर्सी अपने आप खड़ी होगी, और होने दो, उससे आपको क्या दिक्कत है? अगर आप सही हो तो कंट्रोवर्सी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। Let's discuss now future plans of these stately prop solutions. What is the next 5-year vision of this? देखो, मेरा अगले 5 साल का विजन, सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बोली है कि मेरे को जो 250 लोगों का टीम साइज है, ये मेंटेन करना है, मतलब करना है, ठीक है। और रही बात अगर टर्नओवर की बात करता हूँ, तो मेरे को इसको लगभग 150 करोड़ तक लेके जाना है अगले 5 सालों के अंदर। नेक्स्ट 5 ईयर में आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन प्लान कर रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि कोई काउंटिंग ही नहीं होगी कितने अवार्ड्स होंगे, और यस ऑफ कोर्स प्लान बनेंगे उस लेवल के भी। अगर भाग्यश्री मैम के साथ कोई प्रोजेक्ट आपको फ्यूचर में प्लान करना हो, बिना सोचे समझे कौन सा स्टोरीज हो सकता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो सकता है। स्टोरीज में तो भाग्यश्री जी इन्वॉल्व भी रही हैं, तो ठीक है, उनके साथ वो ट्यूनिंग मैच करेगी, तो वो स्टोरीज भी हो सकता है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी हो सकता है। और दूसरा, आज की डेट में क्या, सेलिब्रिटीज भी रियल एस्टेट से अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग देयर मनी इन द विलाज, इन द प्लॉट्स इन गोवा, ठीक है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का भी मौका मिलेगा तो यस ऑफ कोर्स मैं करूंगा। फाइनली सर, अब हम अपने फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर पे आते हैं। सबसे पहला सवाल, आपकी बॉलीवुड इंस्पिरेशन कौन है? भाग्यश्री। एक्चुअली क्या है, इनका जो नाम है ना, भाग्यश्री पटवर्धन पूरा नाम है। अच्छा, इनकी मूवी भी क्या है, बड़ी इंकरेजिंग मूवी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अवार्ड लिया इसलिए, बट मेरे को शुरू से ही मेरी फेवरेट रही है, मैंने प्यार किया। रियल एस्टेट का फ्यूचर सिटी कौन सा हो सकता है? आज की डेट में देखो, जहाँ पे टूरिज्म और जहाँ पे धर्म दोनों है, ठीक है, फ्यूचर सिटी में मैं बोलूँ अयोध्या हो सकता है भी सही, वृंदावन है, और नए अगर उसकी बात करता हूँ तो आज की डेट में गढ़ मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जिसपे पूरा फोकस है। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे डेवलपर भी वहाँ की अपना लैंड बाय कर रहे हैं, और वहाँ की लाइजनिंग भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है। तो जहाँ पे टूरिज्म और जहाँ पे धर्म है। रिस्क और कंफर्ट? रिस्क, कंफर्ट तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है आपकी उम्र भी कम करता है। वन एडवाइस फॉर एंटरप्रेन्योर्स? मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि डेडिकेटेड रहे अपने फोकस की तरफ और अपनी टीम की तरफ। देखिए, टीम जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं परिवार की तरह होती है। अगर इफ टीम इज इन पेन ना, तो यू वुड बी डेफिनेटली इन पेन, बट इफ यू आर गेटिंग रिलैक्स, आप चाहते हो तो गिव रिलैक्स टू योर टीम, आप अपनी टीम को भी रिलैक्स दें। फेवरेट मूवी ऑफ भाग्यश्री मैम? मैंने प्यार किया। वन ड्रीम कोलैबोरेशन? बॉलीवुड के साथ। कौन सी एक्ट्रेस या एक्टर? भाग्यश्री, फिलहाल आज भाग्यश्री के साथ। All right, sir. It was a great discussion with you.
दीपक सर की जर्नी एक बात तो प्रूव की जा सकती है, हार्ड वर्क अगर डेडिकेशन के साथ किया जाए तो कॉर्पोरेट लाइफ से अपने ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उन्होंने रिस्क लिया, अपने स्टेप स्टार्ट किया एंड टुडे द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द डिस्कशन। I hope you all have learned a lot of things which he has mentioned in his discussion. अगर आप सबको ये एपिसोड प्लीज पसंद आया होगा तो एक लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब सबके साथ जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बारीकी के साथ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने हैप्पी मोमेंट्स भी शेयर करने के लिए। आप सबको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब फिर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए एपिसोड में।